आपको आलस आ सकता है, आपको लगता है कि अभी डाल देंगे या कल कर लेंगे, तो ये कल के चक्कर में ये गोचर ही निकल जाएगा और कल कभी आएगा नहीं। इसलिए नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, हम यहाँ पर जटिल ज्योतिषीय गणनाओं को व्यवहारिक और साइंटिफिक बेसिस पर बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाने और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के गोचर। गुरु मतलब बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है 10 अप्रैल से, वो इस काल पुरुष की कुंडली में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और कैसे डालेगा, इस समय को बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पौराणिक कथाओं से तो हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। गुरु का काम, कर्तव्य, चरित्र ऐसा है कि वो अपने शिष्यों में, जातकों में, लोगों में शिक्षा देना, उनकी उन्नति कराना, उनको खुशी सुख प्राप्त करने के साधन संपन्न कराना, ये सारे कार्य बेसिक रूप से गुरु के हैं। गुरु मृदुभाषी होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म गेन्स देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे होते हैं गुरु। तो आइए समझते हैं कि गुरु का जो गोचर है वो कहाँ पर हो रहा है। गुरु का गोचर नक्षत्रों में हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र में होगा और कहाँ से पहुंचेंगे? रोहिणी से पहुंचेंगे। नक्षत्र क्या है आप जानते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। पौराणिक कथाओं में आपको नक्षत्रों का विशेष वर्णन है। 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र सभी जो हैं चंद्रमा की पत्नियां कहलाते हैं। चंद्रमा को सबसे प्रिय है रोहिणी, और गुरु जो है वर्तमान समय में रोहिणी से निकलकर जाएंगे मृगशिरा में। अब थोड़ा साइंटिफिकली इसको देख लेते हैं। यदि हमारा जो कॉस्मोस है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसको 12 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये 12 भाग जो होते हैं राशियां कहलाती हैं, और इन्हीं 12 राशियों में नक्षत्रों को भी बांटा गया है। और आप ये तो जानते हैं कि सभी ग्रह जो हैं वो गतिमान हैं, अपनी धुरी पर भी और सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं। सूर्य भी गतिमान है, हमारी इसी मिल्की वे में परिक्रमा कर रहा है। हमारी गैलेक्सी भी गतिमान है, वो परिक्रमा कर रही है। मतलब एक बेसिक जो कैरेक्टर हमारे यूनिवर्स का है, हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, और किसी न किसी पार्टिकल का ये परिक्रमा भी कर रहा है। ये कैरेक्टर, ये नेचर हम सब के अंदर इनहेरिट है। जब जब हमारा जीवन रुक जाएगा, हमारा मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा, हम सभी को एंजाइटी होगी। क्योंकि हमारा जो चरित्र है, जिन कणों से मिलकर के मैं और आप बने हैं, वो कण रुकना जानते ही नहीं है। उनका चरित्र है चलते रहना, मूव ऑन करते रहना, आगे बढ़ते रहना। इसलिए यदि हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, स्थायित्व चाहिए, एक काम करते रहिए, वो है मूव करते रहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी। आप सब ने विज्ञान पढ़ा होगा, आप सब जानते हैं कि जो बृहस्पति है ना, वो बहुत बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल में बहुत बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति बहुत तेज गोचर करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। ज्योतिष में हम कहते हैं कि 12 साल के बाद गुरु अपना एक गोचर पूरा करते हैं, एक चक्र पूरा करते हैं सूर्य का। साइंस में हम कहते हैं कि 11.86 ईयर्स में जो बृहस्पति हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। आप सब जानते हैं कि ज्योतिष हो या विज्ञान, बृहस्पति देव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं फिजिकल बात करूं, उनके फिजिकल अटायर की बात करूं, तो 300 गुना भारी हैं ये पृथ्वी से, और इनका आकार पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा है। और अपने इसी भारी भरकम आकार और ग्रेविटी के कारण ये पृथ्वी की बहुत रक्षा भी करते हैं। ये बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी ग्रेविटी में खींच लेते हैं। इससे पृथ्वी की रक्षा होती रहती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि गुरु अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। तो अब समझते हैं कि बृहस्पति एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। सबसे पहले आप जानें कि बृहस्पति ज्ञान के, भाग्य के, खुशहाली के, कृपा के, शिक्षा के कारक होते हैं। रोहिणी से जा रहे हैं मृगशिरा में। मृग मतलब आप समझते हैं हिरन, शिरा मतलब आप समझते हैं कि जो उसका सर है, ठीक है। मृग अपना सिर हिलाता रहता है, मूव करता रहता है, कुछ सर्च करता रहता है, कुछ आहट लेते रहता है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या खाऊंगा, कहाँ पीऊंगा, कैसे रहूंगा, चौकन्ना रहता है, एक्टिव रहता है। ये मृग के आदतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मृगशिरा में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने वाले हैं कि जब गुरु का गोचर यहाँ पर होने वाला है, यदि आपने अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को, अपने एक्शंस को मृगशिरा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, तो गुरु की विशेष कृपा आप पर हो जाएगी। क्योंकि जो कुछ है सब कुछ एनर्जी है, और आपको एनर्जी ही चैनल करना है। शनि ने अगर आपके कर्म को बाधित किया है तो आपको और कर्म करना चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेंगे, तभी शनि आपसे खुश होगा। सिमिलरली जब गुरु की बात आ रही है तो गुरु तो चाहते हैं आपसे आप अच्छे कर्म करिए, ज्ञान की बातें करिए, पौष्टिक आहार करिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। गुरु की कृपा आप पर बरस रही है और गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं।
जो अभी हमने मृगशिरा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, यहाँ पर इस समय में आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जो मृगशिरा नक्षत्र है वो मंगल का होता है। मंगल मतलब इंथुजियाज्म, अग्रेशन। खासकर जो वृश्चिक राशि वाले हैं इस बात को समझेंगे, जो मेष राशि वाले हैं वो इस बात को समझेंगे, अग्रेशन यहाँ पर रहेगा। अब आपने अग्रेशन को भी चैनल कर लिया अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी वाणी के लिए, कहाँ पर और किससे किस तरह से अग्रेसिव होना है, कम्युनिकेशन कैसे ठीक करना है, बिजनेस में कैसे करना है, बॉडी पे कैसे काम करना है, माइंड पे कैसे काम करना है। अग्रेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अग्रेशन को आपने चैनल कर लिया, एनर्जी को चैनल कर लिया, चंद्रमा को चैनल कर लिया, तो आप इस गोचर से मैक्सिमम लेने वाले हैं। प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है और क्या पड़ने वाला है वो हम एक बार समझ लेते हैं। मित्रों, ये जो गोचर है वो 2 पड़ाव में होगा। एक है आपके वृष राशि में, दूसरा है मिथुन राशि में। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र है मृगशिरा वो ऐसे ही इसका विन्यास है कि ये थोड़ा सा पड़ेगा वृष में और फिर पड़ेगा मिथुन में। तो 10 अप्रैल से 15 मई तक रहेगा ये वृष राशि में, और उसके बाद 15 मई से लेकर के 14 जून तक रहेगा ये मिथुन राशि में। तो एक बार आप सब अपने अपनी कुंडली देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कहाँ पर वृष राशि है और कहाँ पर मिथुन राशि है, और जिस भाव में वो राशि है उस भाव में बढ़ोतरी होने वाली है। जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो बढ़ोतरी होने वाली है, इस बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के धन भाव में वृष राशि आ रही है तो वहां गुरु क्या करेंगे? आपको धनवान करेंगे। जो रुका हुआ पैसा लाने के पूरे चांसेस बनेंगे, सडन गेन के चांसेस बनेंगे। कुछ स्किल, कुछ शिक्षा ऐसी आप लेंगे जो लॉन्ग टर्म में करियर आपका शिफ्ट कर देगी। और फॉर एग्जाम्पल, किसी के लग्न भाव में है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वास्थ्य, ये सब उत्तम होने वाला, आपका बातचीत ठीक होने वाला, आपका भाग्य ठीक होने वाला है, आपका चीज़ों को देखने का नजरिया ठीक होने वाला है। तो ये वृष राशि का इंपैक्ट आप देख लें कि आपकी कुंडली में किस भाव पर पड़ रहा है और वहां पर बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, मिथुन राशि, वो भी भाव देख लीजिए आपकी कुंडली में कहां पर है, वहां बढ़ोतरी होने वाली है। मिथुन राशि किसका कारक है? आपके कम्युनिकेशन का, आपके स्किल्स का, आपके कार्य पूर्ण शैली का। बनते बनते काम बिगड़ रहा था, गुरु की कृपा आपको मिलने वाली है। ये कृपा ऐसे मिलेगी कि जो काम बिगड़ रहे थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि ये जो गोचर है, जो गुरु है, इनकी स्पीड बहुत तेज है, ये बहुत जल्दी गोचर करते हैं। तो आपको अलर्ट और एक्टिव रहना है कि जो स्पीडी चीजें होंगी ना उस पर ध्यान देना होगा। कुछ भी जल्दी से करने का अगर अवसर मिलता है तो रुकिए मत, वेट मत करिए, बस कार्य करने का प्रयास करिए, उस एनर्जी को चैनल करने का प्रयास करिए। जहां गति चाहिए वहां गति दीजिए, जहां हार्डवर्क चाहिए वहां हार्डवर्क दीजिए, क्योंकि ये जो गोचर है, जो गुरु की कृपा मिल रही है, वो कृपा ही तब मिलेगी जब आप उस योग्य होंगे। तो योग्य बनने का प्रयास करते रहिए। एक बात और समझिएगा कि जो शनि है वो मीन राशि में उपस्थित है। शनि मतलब डिले, देरी करेंगे, आपको आलस आ सकता है, आपको लगता है कि अभी टाल देंगे या कल कर लेंगे, तो ये कल के चक्कर में ये गोचर ही निकल जाएगा और कल कभी आएगा नहीं। इसलिए कार्य करने से पीछे मत हटिए और इस एनर्जी को चैनल करने के लिए, अपने जीवन में मैक्सिमम बदलाव लाने के लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए और इस अवसर को जाने मत दीजिए। यदि उपायों की बात करूं तो आपको मातृसत्ता के निकट रहना है, फेमिनिन एनर्जी के निकट रहना है, महिलाओं का सम्मान करना है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवताओं के गुरु का बृहस्पति का गोचर है, तो आपको मातृसत्ता के निकट रहना है, उनकी कृपा छाया में रहना है। पृथ्वी हमारी माता है, तो पृथ्वी पर जो प्रकृति है उसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय करने हैं। कुछ वनस्पति यदि आप प्लांट कर सकें, जैसे नीम का पौधा, तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जिस भी जगह पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी मौका मिले आप वहां से मातृ तत्व की सेवा करना आरंभ कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि इस गोचर से 4 राशियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। एक तो है मेष, कर्क, कन्या और वृश्चिक। इन राशियों के जीवन में धन से लेकर के, कम्युनिकेशन लेकर के, संबंध को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे परिणाम देखने के पूरे चांसेस बनते हैं। मित्रों, मैं बार बार आपसे एक प्रकरण के बारे में अक्सर बात करता हूं, वो है एनर्जी को चैनल करने के बारे में। मैं क्यों करता हूं, क्या बेसिस है उसका, आप सब जानते हैं कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, एंड वाइस वर्सा, जो उस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। तो वो ऊर्जा को इस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे जरूर काम करना चाहिए। इस बारे में एक इनिशिएटिव मैंने और मेरी टीम ने लिया है कि जो लोग अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक कम्युनिटी डिजाइन करी है, एक ग्रुप बनाया है। यदि आप चाहें तो बहुत बेसिक सा शुल्क है उसका, 7 रुपये प्रतिदिन के लगभग है, उससे कम का है, क्योंकि 200 रुपये का मासिक शुल्क लेकर के हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर लोग अपने फिजिकल मेंटल एनर्जी को चैनल करेंगे, अपने गोल्स को लेकर के, कैरेक्टर्स को लेकर के, हैबिट्स को लेकर के हम फॉर्मेट करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार, जय श्री राम।